सोचिए, एक चीज है जो हम सब दिन रात बिना रुके करते हैं, बिना सोचे, बिना ध्यान दिए, सांस लेना। ये बस चलती रहती है, चुपचाप, लगातार। 25,000, जी हाँ, लगभग इतनी बार, हर एक दिन। इतनी बार हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स हमें जिंदा रखने के लिए एकदम शांति से, खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। तो हर बार जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि हवा में घुली न जाने कितनी चीजें हमारे अंदर जाती हैं। लेकिन क्या हम कभी एक सेकंड के लिए भी रुककर सोचते हैं कि असल में हम सांस के जरिए अंदर क्या ले रहे हैं? लेकिन क्या हो अगर यही सांस जो हमें जिंदा रखती है, वही धीरे धीरे हमें बीमार कर रही हो? थोड़ा अजीब लगता है ना सुनने में, पर यह एक जरूरी सवाल है। और इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाता है। भारत में हर साल लाखों लोग फेफड़ों की बीमारियों से मरते हैं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? उनमें से कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में एक सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया होता। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये खतरा आखिर है कहाँ? अक्सर ये वहां छिपा होता है जहां हम इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करते। देखिए, सबसे आम सोच, सबसे कॉमन धारणा क्या है? मैं तो स्मोक नहीं करता, मेरे लंग्स बिल्कुल सेफ हैं, है ना? पर सच तो ये है कि असलियत इससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो सवाल यह है कि ये साइलेंट अटैक होता कैसे है? ये एक बहुत ही धीमा, एकदम चुपके से होने वाला हमला है जो सालों साल चलता रहता है और हमें खबर तक नहीं लगती। आइए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हमारे लंग्स के अंदर ना लाखों करोड़ों बहुत ही छोटे छोटे गुब्बारे जैसे एयर सैक्स होते हैं। इन्हें कहते हैं एल्वियोली। ये इतने नाजुक होते हैं और इन्हीं का काम है हवा से ऑक्सीजन निकालकर हमारे खून में मिलाना। असली अटैक, वो साइलेंट अटैक, बिल्कुल यही होता है। तो ये हमला करता कौन है? ये हैं वो साइलेंट अटैकर्स जो रोज हर दिन हम पर हमला कर रहे हैं। बाहर का एयर पोल्यूशन, मतलब PM 2.5, घर के अंदर खासकर किचन से निकलने वाला धुआं, सड़कों पर गाड़ियों और फैक्ट्री का जहरीला धुआं, किसी और की सिगरेट का धुआं जिसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, और हाँ, बार बार होने वाले चेस्ट इन्फेक्शंस। ये सब मिलके धीरे धीरे हमारे फेफड़ों को खोखला कर रहे हैं। इन सब में जो सबसे बड़ा विलेन है वो है PM 2.5। ये इतने ज्यादा छोटे कण होते हैं कि हमारे सिर के एक बाल से भी कई गुना पतले। इसलिए हमारे शरीर का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो इन्हें रोक ही नहीं पाता। ये सीधे लंग्स की गहराइयों में जाकर चिपक जाते हैं, वहां सूजन पैदा करते हैं, और यही सूजन टाइम के साथ परमानेंट डैमेज बन जाती है। तो अब इस पूरी सिचुएशन की सबसे मुश्किल बात क्या है पता है? बॉडी हमें सिग्नल देती है शुरुआत में, लेकिन हम उन्हें अक्सर गलत समझ लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि वो शुरुआती सिग्नल आखिर हैं क्या। अक्सर हम मन ही मन में क्या सोचते हैं? अरे ये तो बस थोड़ी कमजोरी है, या फिर लगता है अब उम्र हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। यही वो बहाने हैं जो हम खुद को देते रहते हैं। लेकिन यहां ना, जो हम सोचते हैं और जो असलियत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जिसे हम बस थोड़ी सी थकान या सांस का फूलना समझ रहे होते हैं, वो असल में हमारे लंग्स का SOS सिग्नल हो सकता है, मतलब एक इमरजेंसी कॉल फॉर हेल्प। और ये सिग्नल बहुत आम है, शायद आपने भी महसूस किए होंगे। जैसे बस कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हांफने लगना, सुबह सुबह उठने पर हल्की सी खांसी आना, सीने में थोड़ा भारी भारी सा लगना, या पहले से ज्यादा जल्दी थक जाना। इन्हें छोटी मोटी बात समझकर नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जब इन छोटे छोटे सिग्नल्स को लंबे टाइम तक नजरअंदाज किया जाता है ना, तो डैमेज उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जहां से वापसी का रास्ता लगभग बंद हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं COPD। इसमें होता क्या है कि सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और वो जो छोटे छोटे एयर सैक्स थे ना, एल्वियोली, वो बर्बाद होने लगते हैं। इसका मतलब हवा अंदर तो आती है पर पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती, लंग्स में फंस जाती है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये जो डैमेज है ना, ये परमानेंट है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। और इसका असर सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रहता। जब शरीर में ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो पूरे शरीर पर असर पड़ता है। हमारे दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है और यहां तक कि हमारे ब्रेन फंक्शन पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। तो इतनी सारी चिंता की बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल, तो फिर करें क्या? हम इस खामोश दुश्मन से अपनी सांसों को बचाएं कैसे? खुशी की बात यह है कि बचाव के कई तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं। ये कुछ बहुत ही आसान से कदम हैं। नंबर 1, जब बाहर पोल्यूशन ज्यादा हो तो एक अच्छा मास्क जरूर पहने।
नंबर 2, घर में क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान रखें ताकि ताज़ी हवा आती जाती रहे। नंबर 3, रेगुलर एक्सरसाइज करें, इससे लंग्स मजबूत होते हैं। नंबर 4, अगर खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा टिक जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर न करें, डॉक्टर को दिखाएं। और आखिर में साल में एक बार अपने लंग्स का फंक्शन टेस्ट, जिसे स्पायरोमेट्री कहते हैं, करवाने के बारे में ज़रूर सोचें। ये एक सिंपल सा ब्रीदिंग टेस्ट है। और ये सारे कदम और भी जरूरी हो जाते हैं जब बात बच्चों की आती है। उनके लंग्स अभी डेवलप हो रहे होते हैं। पोल्यूशन उनके डेवलपमेंट को हमेशा के लिए रोक सकता है, जिससे वो अपनी फुल लंग कैपेसिटी तक कभी नहीं पहुंच पाते। एक बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स कभी शिकायत नहीं करते। वो बस चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। शिकायत वो तब करते हैं जब तक बहुत बहुत देर हो चुकी होती है। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हवा तो सबके लिए एक ही है, चाहे कोई स्मोक करता हो या ना करता हो। हमारे फेफड़े अनमोल हैं और इनकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। जरा एक बार सोचिए, हम अपने दिल का चेकअप करवाते हैं, हम अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करते हैं, तो फिर अपने फेफड़ों को क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं? वही फेफड़े जो हर पल हमें जिंदा रखे हुए हैं।